अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह बयान सिर्फ एक बात बताने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी का मुहासिबा करने का मौका देता है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है। जमीन के नीचे चलने वाली चींटी की आहट भी और आसमान में उड़ते हुए परिंदे की तस्बीह भी अल्लाह से पोशिदा नहीं होती। यहां तक कि अगर एक परिंदा अपनी जबान में अल्लाह की हमद कर रहा हो तो अल्लाह ताला उसकी भी आवाज सुनता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी पुकार अल्लाह नहीं सुनता। वह चीखते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन उनकी फरियाद कबूल नहीं होती। आज हम इन्हीं 3 लोगों का जिक्र करेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि कहीं हम भी तो उनमें शामिल नहीं हो रहे। पहला शख्स मेरे दोस्तों, पहला शख्स वह है जो अपनी बीवी से तंग आ चुका होता है। वह कहता है, या अल्लाह, मेरी बीवी बहुत बुरी है, मेरी जिंदगी आज़ब बन गई है। लेकिन सोचिए, क्या उस शख्स ने वह सब कुछ किया जो अल्लाह और कुरान ने उसे करने का हुक्म दिया? कुरान हमें तदरीज यानी हर कदम पर रास्ता बताते हैं। पहले नसीहत, फिर बिस्तर अलग करना, फिर सख्ती के साथ समझाना, बिना जख्म दिए, बिना निशान छोड़े। अगर कोई शख्स यह सब कुछ कर चुका हो लेकिन फिर भी न खुद इस्लाह की कोशिश करे, न बीवी को छोड़े, न तलाक दे, सिर्फ झगड़े, लड़ाई, नफरत के साथ जिंदगी गुजारे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स की शिकायत नहीं सुनता। क्यों? इसलिए कि इस झगड़े का असर सिर्फ मियाँ बीवी तक नहीं रहता, बल्कि उनके बच्चों पर पड़ता है। बच्चे नफ्सियाती तौर पर बीमार हो जाते हैं, उनकी पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है, सिर्फ इस वजह से कि मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। दूसरा शख्स वह है जो किसी को कर्ज देता है लेकिन लिख कर नहीं देता। आज के दौर में हम कहते हैं, अरे ये तो अपना ही आदमी है, ये तो रिश्तेदार है, इससे लिखने की क्या जरूरत? हम लिखने को बदगुमानी समझते हैं, लेकिन जब वक्त गुजरता है और कर्ज वापस मांगा जाता है तो वही अपना आदमी इनकार कर देता है। फिर वह शख्स अल्लाह से रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरे साथ जुल्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह इस शख्स की शिकायत नहीं सुनता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पहले ही कुरान में हुक्म दिया था कि कर्ज लिख लिया करो। जब अल्लाह का हुक्म सामने हो और फिर भी हम लापरवाही करें तो फिर शिकायत का दरवाजा बंद हो जाता है। तीसरा शख्स वह है जिसके बाप ने कुछ माल विरासत में छोड़ा, लेकिन बच्चा अभी नासमझ होता है, कम अक्ल होता है, माल संभालने के काबिल नहीं होता। उसका वली, उसका भाई या गार्जियन उस माल को उसके हवाले कर देता है और वह बच्चा उसे जाया कर देता है। बाद में जब वह फक्र और परेशानी में आता है तो अल्लाह से शिकायत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स की भी शिकायत नहीं सुनता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म पहले ही था कि नासमझ बच्चों को उनके माल का जिम्मा मत दो जब तक वह समझदार न हो जाए। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बयान का मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर हम अपनी गलतियों के बावजूद सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे और अमल नहीं करेंगे तो फिर दुआओं का असर कम हो जाता है। आज ही अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए, अपने घर, अपने माल, अपने रवैयों को देखिए। हो सकता है अल्लाह आपकी एक छोटी सी सुधार से बड़ी रहमत अता फरमा दे। अगर आपको यह बयान दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।